डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। एफ डैश एग्जिस्ट कब करता है हमारा, एफ डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने आपको बताया था कि ऐसे लिखें हम डी वाई अपॉन डी एक्स, या एफ डैश एक्स लिखें, या वाई वन लिखें, या वाई डैश लिखें, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है नहीं। चलो अब एक बात बताओ आप मुझे, ये एफ डैश कब निकलता है, हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंट लिया था, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तब हमारा एफ डैश निकलता है, वरना हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते। आती है बात समझ में। डिफरेंशियल तब कर सकते हैं हम जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए, तब जाके हमारा एफ डैश मिलता है हमें। इतनी बात तो तुम्हें पता है पहले से ही, क्वेश्चन भी कर रखे हैं हमने, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते कैसे हैं वो भी समझेंगे हम। अब तुम्हें एक बात तो बदल गई कि अगर भैया अगर एफ डैश एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम रही होंगी, राइट हैंड भी डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तब इसकी वैल्यू वही आई होगी जो राइट की और लेफ्ट की। अब क्योंकि दोनों बराबर है तो मैं लेफ्ट लू राइट लू कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों तो वैल्यू बराबर ही होंगी। बट जो लेफ्ट हैंड वाली डेरिवेटिव होता है उसमें निगेटिव साइन होता है, ध्यान होगा, और राइट हैंड में पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव को देख के एक बार को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बच्चों भी अवॉइड करते हैं, तो हम कौन सा ले लेते हैं, राइट वाला ले लेते हैं। तो इसकी क्या हो गई, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, और क्या होता था फंक्शन, बोलो, एफ ऐड करोगे ना, राइट वाला ले रहे हैं ना हम, राइट वाला, बताओ, ए प्लस एच और माइनस एफ ए। एक्स में लिखना चाहूं तो एक्स लिख दोगे यहाँ पे, क्यों, एक्स मतलब कोई पॉइंट होगा, एक्स बराबर ए, एक्स लिख लो। और नीचे तो निगेटिव वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर है, तो कुछ भी ले लो। तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन किसकी, डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स, ये होगा, यही राइट हैंड होगी वही लेफ्ट हैंड होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आया। अब मैंने लेट सपोज कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, इधर देखो, ध्यान दो, ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है। अभी स्टार्टिंग नहीं हो रही, अभी बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं, आपका डेवलप कर रहे हैं, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। ये थोड़ा कम भी आता है तो कोई गम नहीं, ठीक है, समझो, बट इसको भी ये सीखने वाली चीज है। ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। मैंने क्या करा, अगर देखो किसी कोई चीज है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं ना, तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, उसे डेल से दिखाते हैं, डेल से ही दिखाते हैं किसी चीज में। जैसे अगर कोई पॉइंट है यहाँ P, और ये पॉइंट है x कोमा वाई, है ना, और ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, यहाँ पहुंच गया, देखने में बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा ये क्यू पॉइंट पहुंच गया, बहुत थोड़ी डिस्टेंस इसने कवर करी है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, डेल एक्स और डेल वाई, याद होगा तुम्हें, मतलब थोड़ा इंक्रीजमेंट डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आती है बात समझ में, ठीक है। अभी बताओ, मैंने क्या करा, थोड़ा इंक्रीजमेंट कर दिया है किसके अंदर, क्योंकि कर्व होगी कोई, तो कर्व तो बढ़ रही होगी धीरे धीरे, तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इंक्रीजमेंट, अरे आसिफ बोलो इधर देखो। हमने क्या करा, इंक्रीजमेंट करा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स में इंक्रीजमेंट होगा ना, तो एक्स में कितना इंक्रीजमेंट होगा, एक्स प्लस डेल एक्स। अरे आती है बात समझ में, थोड़ा इंक्रीजमेंट को दिखाने का, शो करने का तरीका होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। जब इधर चेंज हुआ है, एक्स में चेंज हुआ है, तो वाई में भी चेंज होगा, क्योंकि इनपुट तो एक्स है, आउटपुट क्या है वाई, तो वाई भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, वाई प्लस, इतनी बात समझ में आती नहीं, आता है इतना। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकंड में से मैं किसको घटा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को। तो क्या आएगा, ध्यान दो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई आ जाएगा, बोलो, और इधर एफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, और माइनस एफ एक्स। यहां तक समझ में आती है बात, y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, डेल डेल वाई आ गया, और इधर कितना आया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। कोई मेरी बात पकड़ना चाह रहा है, मैं क्या एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, मैं ये वाली डेफिनेशन बनाना चाह रहा हूं, ध्यान दो, एफ एक्स प्लस एच, एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटा इंक्रीजमेंट, एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये डेल एक्स भी तो बहुत छोटा इंक्रीजमेंट है, अंडरस्टूड हो रही है ना बात। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, तो भाई, क्योंकि छोटा, अभी एक्स से, डेल एक्स से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, और डेल एक्स से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों भाई,
डेल एक्स से इधर भी डिवाइड कर दिया, डेल एक्स से इधर भी डिवाइड कर दिया। इसमें एच चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है बेटा, डेल एक्स चल रहा है। बस इतना ही तो डिफरेंस है खाली। एक्स भी छोटी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है और डेल एक्स भी कोई छोटी डिस्टेंस को ही, क्योंकि एच टेंडिंग टू हमने जीरो लगा रखा है यहाँ। अब यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे, किसकी लिमिट लेंगे, डेल एक्स की या डेल वाई की। एच का कौन काम कर रहा है इधर, डेल एक्स, तो दोनों तरफ लिमिट ले लूं क्या, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। बात समझ में आ रही है ना, अरे क्लियर है। नाम चेंज हो गया, काम वही है। अरे ये तो मतलब हो गया, थोड़ा सा नाम ही तो चेंज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ। लिमिट ले लो दोनों तरफ, तो लिमिट जब आप लोगे, लिमिट इधर देखो ध्यान से, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, और यहां भी क्या है बच्चा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ डेल एक्स प्लस डेल माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश, या एफ डैश को हम क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। बना नहीं बना, अरे आई बात समझ में। तो अब ये वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, डी को क्या बोलते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। आई बात समझ में। तो कहीं पर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है जो लिमिटिंग वैल्यू, तो ऐसे आता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के। इसका इस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया। और बाकी मैंने तुम्हें बताया था, सीकेंड को जब हम खेपते हुए जाएंगे, तो जब वो सीकेंड दोनों बराबर आ जाएंगे, तो जो टेंजेंट मिलेगी, स्लोप मिलेगी, वही तो होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स यूनिक। तो वही बात हो रही है, बट ये मैथमेटिकली कर रहे हैं हम चीज। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है भैया, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला यहां से, क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये अंदर खाने बात चल रही है, हेलो ध्यान दो। ये जरूरी क्यों है, इसका क्या यूज है, पेपर में आएगा क्या, ना आएगा पेपर में, पेपर में कुछ भी ना आने वाला अब तक जो भी बताया इसमें से। ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। जो क्वेश्चन टफ से टफ होंगे जो आएंगे एग्जाम में, वो आप आसानी से कर पाओगे। भारी देखो, ये जो सिलेबस होता है, ये जो भी बनाया है, जिसने भी बनाया है सिलेबस, क्यों बनाया है, जैसे आपने देखा होगा जब हम तैयारी वगैरह करते हैं किसी चीज की, जब पुलिस वाले होते हैं या जो उनकी आर्मी वाले होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जब तुम देखे होगा मूवीज वगैरह में देखी होगी, तो उनकी ट्रेनिंग चलती है, परेड चलती है, 2-2 घंटे 3 घंटे लगातार परेड होती है उनकी। देखिए आपने मूवीज वगैरह में भी देखी होगी। तो उनकी परेड क्यों कराई जाती है, क्या रीजन है परेड कराने का, जब वो लड़ाई करने जाते हैं तो वहां परेड करते हैं, वहां खड़े होके परेड थोड़ी करते हैं। उनको स्ट्रांग बनाया जाता है परेड करा के, ताकि परिस्थितियों में अपनी जो मोर्चा है उसको संभाले रखें। वहां पे परेड थोड़ी करते हैं वो, बट उन्हें धूप में 3-3 घंटे 4-4 घंटे परेड कराई जाती है। अब ये मैथ जो है, जैसे लोग पूछते हैं साइन का क्या यूज है, कॉस का क्या यूज है, रियल लाइफ में क्या यूज है तो बहुत यूज रियल लाइफ में भी, बट इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली यूज नहीं बता सकता आप एकदम ही, जैसे एकदम से हम बता देते हैं कि भाई इंग्लिश तो बोली जा रही है तो इंग्लिश का देखो कितना यूज है ना, इस तरीके से इनका इनडायरेक्टली यूज होता है। तो ये जो सिलेबस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, टिपिकल टिपिकल चीजें इसलिए तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम्हारे माइंड की ग्रोथ हो। तुम टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम जब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, तो जो आती है वैसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। आईएएस की जब प्रिपरेशन करते हैं तो कितना सारा सिलेबस होता है, बट उससे मिलने कौन जाता है, एक अनपढ़ इंसान। अरे उसकी जो सेवा, मतलब उसकी जो ड्यूटी है एक्चुअल में, जो गरीबों के लिए तो है, मतलब जो कॉमन लोग हैं, उन वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं जितना आईएएस है, क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की आईएएस को, और इतना टफ एग्जाम निकालने की, ताकि वो हर परिस्थिति को नाप तोल के, उसका परिश्रम इतना हो जाता है एग्जाम टाइम पे, इतनी मतलब आ जाती है उसके ऊपर, मतलब माइंड को इतना लोड झेलना पड़ता है कि अब जो बड़े से बड़ा लोड भी उसके लिए क्या हो गया, आसान हो जाएगा बिल्कुल। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये यूज तुम्हारी रियल लाइफ में हो ना हो, बट कभी ना कभी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारा माइंड इतना डेवलप हो जाएगा आगे चल के, अगर पढ़ते रहोगे, ध्यान से समझोगे चीजें, तो फिर अलग अलग चीजों को आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये सिलेबस वगैरह बनाया जाता है, इनडायरेक्टली यूज होता है, तुम्हारे माइंड को डेवलप करने के लिए की जाती है सारी चीजें। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, चीजों को समझते हो, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है। समझ में आ रही है बात। चल, तो फिलहाल हमें ये पता चला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट, ये हमारी वैल्यूज यहां से आई, इस तरीके से हमने किया काम, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये
ये जब भी इसका मतलब देखो, ये तो रेशियो है, ये क्या है, ये तुम्हारा इधर क्या है, रेशियो है, बट ये रेशियो नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा अपने आप में क्या है, एक सिंबल है। ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है डी ओवर डी एक्स, ये क्या है अपने आप में पूरा एक सिंबल है। इनको आप अलग नहीं कर सकते। रेशियो को तो अलग कर सकते हैं हम, ये रेशियो को अलग कर सकता हूं मैं इसके अंदर वाले को, बट इसको मैं नहीं अलग कर सकता। ये रेशियो नहीं है, नॉट रेशियो। समझ में आती है बात? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे ट्राइंगल है कोई, ये ए बी और सी, तो अगर मैं लिखूं ए बी अपॉन लिखूं ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो आप ए से ए को नहीं काट सकते ना। क्यों? क्योंकि ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को और ए सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को। अगर आप ए से ए काट दोगे तो बी का कोई मतलब ही नहीं बचा। इसी प्रकार से आप डी ओवर डी एक्स को डी से डी नहीं काट सकते। ये पूरा एक क्या है बेटा, सिंबल है। अरे यार ये बात समझ में, ये पूरा एक सिंबल है। जिसको भी आपको करना है, जिसको भी ऑपरेट करना है, वो इधर आएगा। जैसे वाई यहां पे चेंज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई में चेंज आया एक्स के रेस्पेक्ट में, आ रही बात समझ में? तो ये जो भी आएगा वो यहां होगा, उसका चेंज होगा। फिर अगर नंबर आया तो नंबर के हिसाब से ही बताएंगे क्या होने वाला है। वाई आया तो वाई में जो चेंज हुआ है। तो अब डिफरेंशियल जो होता है उसको डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव का भी मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव बोल दो, डिफरेंशियल बोल दो, डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स चीजें हो रही है। अब कोई अगर बच्चा, देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है, तो इधर देखो, हेलो, ध्यान दो इधर। हमने क्या लिखा, कहीं पे लिखा हमने इस तरीके से कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो समझ में आता है आपको क्या होता है, वाई में चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आती है इतनी बात? और मैंने ये भी बता दिया कि ये तो रेशियो है, ये रेशियो नहीं है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट भविष्य में आगे चल के मैं इसको ब्रेक करूंगा। ब्रेक कैसे, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर लिखा होगा तुम्हारा एक्स और इधर लिखा होगा वाई, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, डीएक्स वाला डीएक्स की तरफ भेज दूंगा और वाई वाला वाई की तरफ ले आऊंगा। इस तरीके से मैं चीजें करूंगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ने क्यों करा, ये क्यों करा ऐसा, जब भैया ने बता रखा है हमें कि ये सेपरेट तो होता नहीं है, एक सिंबल है पूरा, तो आपने इसको अलग अलग कैसे कर दिया। तो अंदर खाने तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि मैंने इस रेशियो को अलग करा, ये इसकी वैल्यू है ना, इस रेशियो को तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, डेल एक्स डेल वाई को तो अलग अलग कर सकता हूँ ना। तो अंदर खाने वाली बात से मैंने इसको अलग करा है, इसको मैंने अलग नहीं करा है। जो इसके अंदर था डेल एक्स अपॉन डेल वाई, जैसे आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, उस चीज को ब्रेक कर सकता हूँ। रेशियो को तो ब्रेक कर सकते हो, जो रेशियो नहीं है उसको कहां से ब्रेक करोगे। मैंने क्या लिखा, नॉट रेशियो, रेशियो। बट अगर मैंने इसको ब्रेक करा है तो तुम्हें पता है कि इसको ब्रेक नहीं करा एक्चुअल में, मैंने जो रेशियो को अंदर वाली बात थी, डेल अपॉन डेल वाई डेल एक्स, उसको ब्रेक करा है यहाँ। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? तो इसलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि मैं बाद में वहां पे ब्रेक करूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार भैया मना भी कर रहा है और ब्रेक भी कर रहा है। तो जब मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मतलब ये वाला रेशियो ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना आपस में, अरे इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब मैं इस वाले को ब्रेक कर रहा हूं, इसको एक्चुअल में नहीं कर रहा ब्रेक। ठीक है, चलो, ये बात समझ में आती है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। तो जैसे कि बच्चा मैंने अभी बताया आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स, ये क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल वाई ओवर में डेल एक्स। ये आपको मतलब एक पता चला, चला नहीं, पता चला आपको कि अच्छा ये चीज कुछ ऐसा होता है। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं ये पूछूं, ये लिखा क्या है कि y का चेंज, y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में चेंज। y, इधर देखो ध्यान दो, y में किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, x के। तो जस्ट इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि भैया ऐसे भी हो सकता है, फिर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो बताओ कैसे लिखेंगे इस बात को फिर, y के, और यहाँ पे y किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, x के। तो अब इसके हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, और ऊपर क्या आएगा, डेल एक्स और डेल वाई। बोलो यही तो आएगा इस तरीके। अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यों भाई, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे बोलो, ये और ये अलग अलग थोड़ी है, इसको रिवर्स करके लिखा है ना हमने, एक ही बात है ना ये। तो इसको भी नोट कर लो, है ना, कहीं जरूरत पड़ जाए। क्लियर, बस यही है फिलहाल तो। अब हम कुछ प्रूफ करते हैं वगैरह।
साइन सी साइन टी के फॉर्मूले याद है किसी को, बच्चे को याद है? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, या साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? फॉर्मूले पढ़े थे कभी? थोड़े थोड़े से याद आ रहे हैं क्या? ये फॉर्मूले पढ़े बेटा आपने? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, और फिर कॉस सी प्लस कॉस डी। याद है भाई? बताया कोई बच्चा? साइन साइन और कॉस प्लस वाले में कॉस कॉस है, थोड़ा सा बोथ साइड है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़ जाए। अब क्वेश्चन देख ले जरा एक आध। चलो चलो चलो। और कुछ बातें आपको पता है, जैसे साइन में अगर लिमिट होती है, जैसे ये बात भी आपको पता होगी भाई कि लिमिट लिखा है, लिमिट है ना, और थीटा यहाँ पे लिखा है साइन थीटा टेंडिंग टू जीरो, और ऊपर भी साइन थीटा है और नीचे भी क्या है, थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाती है? वन। ये तो पता है, हमने पहले ही बताया था, ये तो पता ही है ऑलरेडी। हम जो ये ले रहे हैं आर्टिकल ले रहे हैं, उठा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट साइन का डिफरेंशियल होता कैसे है ये पता सीखने को मिलेगा तुम्हें। आप होता कैसे है वो फिर डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। क्या करा मैथमेटिशियन ने, क्या करा, लिस्ट तैयार कर ली, एक लिस्ट। साइन का कर लिया डिफरेंशियल, कॉस आ गया, कॉस का कर लिया, साइन आ गया माइनस के। ऐसे क्या करा, लिस्ट बना ली सब, और उस लिस्ट को आपकी बुक पे छाप दिया। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए वो प्रूफ हुए कैसे। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट यूज करनी है उसकी, आपको प्रूफ नहीं करना, बट एक दो हम दिखाएंगे वो प्रूफ हुआ कैसे और कैसे साइन का कॉस बना, ये समझेंगे जरा, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपको समझाई दी ये बात कि थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है, वो इंक्रीजमेंट ही लेके चलेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं, आप 11th में पढ़ के होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो उससे प्रूफ करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बट अगर नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखो इंक्रीजमेंट वाली बात को। मैं एक ये आपको फंक्शन देखो इधर, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? तो मतलब कहने का मतलब इसकी वैल्यू ये पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मैं देखना चाह रहा हूं। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल इसको प्रूव कर सकता हूं कैसे, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इस वाली बात को कैसे लिखेंगे, इंक्रीजमेंट दिखाएंगे। ये क्या है, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, अभी आपने चेंज करा था। तो अगर मैं एक्स में चेंज, इसको मान ली मैंने इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं चेंज करूंगा तो एक्स में क्या चेंज आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, और इधर क्या चेंज आएगा, वाई प्लस डेल वाई। कितना समझ में आ रहा है? इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर दूं, सबट्रैक्ट, जैसा भी करा था हमने। अरे बोलो भाई, कर दो सबट्रैक्ट तो क्या आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचा, डेल वाई। होशियार हो गए? इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। क्या बनाने की कोशिश है मेरी, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे डिवाइड करूं, डेल एक्स, यहां भी डेल एक्स, क्या ऑपरेट कर दूं अंदर, लिमिट, लिमिट, लिमिट क्या, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, जैसे एक्स टेंडिंग टू जीरो होती थी, ये क्या हो गया, डी डेल वाई अपॉन डेल एक्स। किससे, कोई बात नहीं, ये सिलेबस से हट के है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। डेल एक्स टेंडिंग टू, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं बोलूंगा ना बेटा, इधर देखो, जब मैं बोलूंगा यहां से समझो, तो वहां से दिमाग लगा के समझ। ये तो गहराई की बात है, आती आती कोई बात नहीं। जो बच्चे हैं यूट्यूब वाले, उनके लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत ना है। तो मैं आता है तो समझ में, ठीक है? ठीक है, साइन एक्स तुम्हें भी आना चाहिए, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। देखो बच्चे हैं यहाँ पे जो समझ रहे हैं चीजों को, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी किसी को समझ में ना आ रहा है, कुछ बच्चे हैं जो समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है नहीं? तो तुम भी कोशिश करो। इसको लिखा मैंने डेल एक्स माइनस और डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ध्यान दो यहाँ पे। अब ये क्या बन गया आपका बच्चा, इसको क्या बोलते हैं आप, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो बोलते हैं उसको। अभी तो प्रूफ करा था डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, लिमिट लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा है देखो, समझ में आती बात नहीं? अरे इसकी वैल्यू यही तो है, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये लग गया, ये पूरा समझो सी है और ये क्या है, डी। तो सी डी का फॉर्मूला लगा दो जरा इसके अंदर, बताओ क्या आएगा, लिमिट कौन सा वाला है, साइन वाला, माइनस का, तो क्या आएगा, कॉस साइन आएगा,
तो कॉस साइन लगाओ 2 कॉस कॉस कितना आएगा सी प्लस डी, तो सी प्लस डी लिखो कितना आएगा 2x और डेल एक्स और डिवाइड बाय, अरे जोड़ दिया मैंने x और x टू x कर दिया, फिर इनटू क्या आएगा साइन सी माइनस डी, तो कौन कटेगा एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा डेल एक्स अपॉन, अरे ये तो बचेगा सिंपल है एकदम, और डिवाइड में डेल एक्स। इसको अगर मैं सेपरेट करूं बच्चों, क्या ये सी माइनस डी का ये वाला फॉर्मूला देख, ये देख कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, सी आएगा डी आएगा, एक्स और एक्स 2x और डेल एक्स ऐसे आएगा, फिर सी माइनस डी साइन सी माइनस डी, सी एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स, तो एक्स माइनस ये प्लस के कटेगा डेल एक्स ही तो बचेगा, डिवाइड में 2 आता ही, हुआ क्लियर। अब इधर आ जाओ, ये इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एंड एक्स इंटू 0, ये कितना हो गया आपका, हाँ भाई ये हो गया तुम्हारा कॉस, सेपरेट कर दो इसे दोनों तरफ, एक्स एक्स कट जाएगा, अरे सॉरी एक्स एक्स 2 से 2 कट जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन 2 ही तो बचेगा, 2 इसके साथ भी लिखूंगा इसके साथ भी लिखूंगा, वहां 2 से 2 कट गया कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 आ गया सेपरेट करने का मतलब, ठीक, इनटू साइन डेल एक्स अपॉन 2, और ये जो 2 है ध्यान दो ये वाला 2 में नीचे फेंक दिया मैंने, ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे जो ऊपर वाला 2 था वो नीचे ऊपर जब वापस चला जाएगा 1/2 तो लिखा है ये, और ये क्या बन गया तुम्हारा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है लिमिट ऑपरेट करोगे तो 1 हो जाएगी, तो क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके साथ अगर लिमिट ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 0 इंटू 1, तो क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, आती है बात समझ में, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या क्या पूछ रहे हैं, हाँ तुम पूछो क्या पूछ रहे हो, 1 कैसे हो गया 0 कैसे हो गया, ये लिमिट किसकी है, लिमिट किसकी है डेल एक्स की है ना, तो डेल एक्स की जगह पे रखोगे ना, डेल एक्स की जगह पे 0 रखोगे ऊपर नीचे 2 आएगा तो 0 ही, अरे तो अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ कॉस एक्स, तो ये प्रोसेस याद रखना है क्या ना, मैं पूछूं भाई साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब वो आया कैसे बनाया कैसे, ऐसे मैथमेटिशियन क्या गए साइन को उठाया कॉस को उठाया टेन को उठाया, सबकी क्या बना दी लिस्ट बना दी, और सबके डिफरेंशियल करके इधर लिखते गए, अब मैं भी क्या बना रहा हूं एक लिस्ट बना रहा हूं, बट मैं सबको प्रूफ नहीं करूंगा, एक मैंने प्रूफ दिखा दिया, इसी प्रकार से सारे प्रूफ होते हैं, साइन का भी कॉस का भी टेन का भी सबका कर सकते हैं आप प्रूफ, एक्स की पावर एन का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कैसे हुई होगी वो मैंने बताया, इस तरीके से लिस्ट तैयार होगी, इसकी पिक लो या कुछ करो जल्दी नोट करो। अब जैसे कि बेटा अभी हमने डिस्कस करा कि साइन का हर बच्चे को पता होगा डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, अभी मैंने आर्टिकल प्रूफ किया था आपके सामने, इसी प्रकार से मैथमेटिशियन ने क्या करा हर एक उठाया, खाली तो थे वो, उन्होंने साइन का डिफरेंशियल किया कॉस, कॉस का करा साइन, फिर ऐसे टेन का कॉट का सबका करा, और क्या बना दिए लिस्ट, वही लिस्ट हम बना रहे हैं हम, और वो लिस्ट आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चंस करने के लिए, आपको प्रूफ नहीं पूछ रहा तो आपको आता है करना करा कैसे, आपको पता है कैसे चेंजेस हुए हैं किस तरीके से साइन का कॉस बना, पूरा वर्किंग रूल आपके सामने अभी हमने एक्सप्लोर किया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई साइन ये तो सिंबल है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके यहाँ पे जो भी रखोगे उसको डिफरेंशिएट कर देगा ये, तो साइन का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है भाई, साइन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है ये बात समझना कि साइन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक्स है फंक्शन, बात समझ में आ रही है, तो क्या होता है साइन का cos x, अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया था आपके सामने, ठीक, बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार से बेटा अगर आप प्रूफ करने जाओगे किसका cos का, वही उसी रूल से चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे फिर लिमिट लगाओगे जैसे करोगे, तो आएगा आपका साइन एक्स, और वो माइनस के आ जाएगा, जब खोलोगे ऑपरेशन वगैरह लगाओगे तो वो माइनस में आएगा, सिंपल सी बात, तो माइनस लग जाएगा, आया कैसे वो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जैसे साइन का कराया ऐसे आप कॉस का होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से होता है बेटा साइन कॉस, क्या आएगा अब टेन का, तो साइन कॉस टेन, टेन का होता है ध्यान दो इधर, लिखना तो देखो मुझे यार, लिखन तुझे बेटा, चलो इधर देखो, अब देखो इधर भी देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है ना, बोलो हर बच्चे को बताइए बात,
और इसके दो फॉर्मूला और बन सकते हैं अभी। कैसे? इसको ब्रेक करके। क्यों भाई? इसके अगर एक बच्चे को अगर ये एक फॉर्मूला याद है तो इसके दो बना सकता है वो। कैसे? मैं पूछूं भाई साइन स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या बताओगे तुम? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, आराम से बता दोगे। मैं तुमसे कहूं भाई कॉस की वैल्यू बताओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या बता दोगे? 1 - sin स्क्वायर एक्स। मैं कहूंगा खाली साइन बताओ, तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट के अंदर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर एक फॉर्मूला याद है तो काफी सारे एसी से बना लोगे आराम से। ऐसे ही मैं यहाँ भी पूछ सकता हूँ कॉस की वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin बता सकते हैं ना। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, इतनी बात तो बताएं। अगर मैं इस साइन को, ध्यान दो, ये साइन दिख रहा है ना आपको, इस पूरी इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसको तो भूल जाओ, ये नहीं जो लिखा, ये तो एक्स्ट्रा चीज है आपने। इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ? साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में। तो क्या होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स। अरे बोलो भैया, आएगा नहीं? तो ये क्या बचा? 1 प्लस ये क्या हो गया? साइन अपॉन कॉस, या कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स, और 1/sin कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखो ध्यान से, ये एक फॉर्मूला आया नहीं आया आपके सामने? तो अगर साइन से अगर डिवाइड में कर दूं तो क्या होता है? 1 + कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? अब साइन से तो कर दिया डिवाइड, जैसे साइन से करा साइन स्क्वायर से, ऐसे किससे कर दो? कॉस स्क्वायर से। तो क्या निकल के आएगा बताओ? यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 = 1/कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। अरे ये तो पता है टेन और सेक आते कैसे हैं? ये पढ़ा होगा आपने लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, और ये कॉसेक, और ये सेक, और ये कॉट। तो अगर मैं पूछ रहा हूं देखो 1/sin, तो 1/sin ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन सेक का। तो 1/sin का सेक लिख देंगे। ऐसे में पूछ रहा हूँ 1/cos, तो 1/cos किसका रेसिप्रोकल है? कॉस किसका? सेक का। तो सेक लिख देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बन गया देखो फॉर्मूला। तो अगर आपको एक ये वाला याद है तो इससे सारे बना दिया आप। क्या जरूरत है? जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में करेंगे तो जरूरत पड़ेगी इनकी। तो खाली आपको एक याद रखना है, ये बाय प्रोडक्ट है इसका, ये भी इसका बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैंने इसके दो दो बनाए हैं, ऐसे इसके भी तो दो बन सकते हैं। इसके भी दो बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं? कैसे? इसके बनाना जरा दो। क्या बताओगे? मैं पूछूं भाई कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, बताया कोई बच्चा? कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, इसका होता है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स -1, यही तो होता है ना। और ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा? 1। होता है नहीं? ऐसे इसके भी तो बन जाएंगे, सिंपल है। ये आपको आने चाहिए, यूज भी होगा इसका। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, पूछूं क्यों भाई? मैं पूछूं साइन का रिलेशन किसके साथ है? कॉस के। कॉस का रिलेशन साइन के। कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक के। और कोसेक का कॉट के। टेन का रिलेशन किसके साथ है? सेक का रिलेशन। आई रिपीट, हेलो सुधांशु इधर ध्यान दो बेटा। साइन का रिलेशन किसके साथ है? और कॉस का। ये डिफरेंशियल याद कराने की एक ट्रिक बता दे रहा हूं हल्का सा। कॉट का कोसेक के साथ, तो कोसेक का कोसेक का कॉट के साथ है, कॉट का कोसेक के साथ। टेन का सेक के साथ है, और सेक का टेन के साथ है। इतना क्लियर है ना? यहां तक समझ में आता है? तो अगर मैंने 10x लिखा तो 10 का रिलेशन किसके साथ है? सेक के। तो इसका आएगा सेक स्क्वायर एक्स। आर्य भाषा में ऐसे ध्यान रख सकते हो आप रिलेट करके चीजों को। ऐसे अगर मैं लिखूं बेटा कॉट का, बता दोगे नहीं बता दोगे? बोलो जरा कॉट का क्या आएगा? कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉट का रिलेशन किसके साथ है? तो कोसेक आएगा यहाँ। दो, एक तीर से दो निशाने हो गए ना, ये भी याद हो गए और वो भी याद हो गया। ये भी यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में, ये भी यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस में। और देखो ऐसे ही जब आपने इसका वो करा होगा, चेंजेस वगैरह करे होंगे, प्रूफ करा होगा, तो ये भी क्या छोड़ देता है? एक
माइनस। ठीक है ना। अभी माइनस कैसे याद रखें, तो ऐसे ध्यान रख लो, याद रखने वाली बात तो है नहीं, तो आया कैसे माइनस ये तो बताया ना, पूरा प्रिंसिपल रूल लगाया है। एक सेकंड रुक, पूरा प्रिंसिपल रूल लगाया है ना। आया कैसे है वो तो मैं पता है, बट मैं खाली याद रखने के लिए जहां जहां लेफ्ट में सी आएगा, इधर सी आ रहा है माइनस लगा दो, इधर सी आया है, ऐसे ध्यान रख लो आप। बस फर्जी बात है, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आया कैसे है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कैसे आया है, वो लगाया होगा पूरा रूल, लिमिट लगी होगी, माइनस आ गया होगा, बच गया होगा। हाँ तो ऐसा ध्यान रख लो। अब आ जाओ इधर, साइन कॉस टेन क्या बचा बेटा, कोसेक एक्स। तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ था, कॉट के साथ है। तो कोसेक है, कोसेक मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, और साथ में अपने रिलेशन जो है उसको भी लाऊंगा। मैं तो आऊंगा आऊंगा, साथ में जो रिलेटिव है उसको भी लेके आऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही बात नहीं। इधर देखो, इसका सेक का रिलेशन किसके साथ है, तो अकेला जाएगा या साथी को भी लाएगा, साथी को भी लाएगा। सेक कह रहा मैं आऊंगा तो आऊंगा, बट साथ में अपने रिलेटिव को भी लाऊंगा। आ रही है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं चीजों को। सी इधर आ रहा है, सी आ रहा है माइनस, सी आ रहा है माइनस, सी आ रहा है माइनस, क्या कह रहा है अबे उल्लू, तूने बहुत खतरनाक बात बोली, सबसे अलग। ये तुझे रटने हैं रटने, रट लेने रट। मैं एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ जाए उस तरीके से याद रख लो। मेरा कहने का मतलब क्या है, बट एक्चुअल में आया कैसे ये तो हमें भी पता है ना, और तुम्हें भी पता है, डिफरेंशियल प्रिंसिपल रूल से आया नहीं आया है पूरा। तभी तो मैंने आर्टिकल कराया हूँ, ताकि तू रटे ना। अब आर्टिकल करता रहे, प्रूफ करता रहे, मैथमेटिशियन बन जा, आर्टिकल कर, प्रूफ कर, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, कि अगर तो ये याद रखना है, तो साइन का तो कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये तो तुम्हें ध्यान रहेगा। अब बात रही टेन की, तो टेन का रिलेशन कोसेक स्क्वायर के साथ है, ऐसे याद रख लो। कॉट का कोसेक स्क्वायर के साथ है, कोसेक का कोसेक आएगा फिर कॉट आएगा, ऐसा ध्यान रखने वाली बात बता। वैसे कोई इसका वो नहीं है रूल। ठीक है, यहां तक कितना क्लियर है। साइन कॉस टेन हो गए। एक बात और ध्यान दो, ध्यान दो, चेन रूल यहीं पे समझा दे रहा हूं। चेन रूल होता है एक, चेन रूल क्या होता है ध्यान दो इधर। जैसे साइन का मैंने डिफरेंशियल करा, क्या आया कॉस, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। पहले मैं बता रहा हूं, पहले होगा शकल का, मतलब जो पहले दिखेगा उसका होगा, उसके बाद फिर अगले वाले का होगा, उसके बाद फिर अगले वाले का, उसके बाद फिर अगले। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान दो इधर, ये है, तो यार इतने लगा दिए, एक दो, चलो ऐसे ही समझ लो फिलहाल। इधर ध्यान दो इधर, हेलो, इसका डिफरेंशियल करना है, ये जो भी लिखा है इसका डिफरेंशियल करना है। हेलो ध्यान देना जरा, इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल का मतलब डैश से भी डिनोट करते हैं ना, मैंने बता दिया वाई डैश मतलब डिफरेंशियल हो गया, डैश का मतलब डिफरेंशियल होता है। तो अब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, सबसे पहले कौन दिख रहा है तुम्हें, तो जी का होगा, उसके बाद एफ का होगा, उसके बाद उसका होगा, उसके बाद तो डी ओवर में डी एक्स, फिर थीटा का होगा, लास्ट वाले का लास्ट में, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे हम, करते रहेंगे। आ रही बात समझ में। हाँ जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ध्यान दो जरा, लास्ट तक करा ना मैंने डिफरेंशियल, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसका देखो ध्यान से, ये साइन लिखा हुआ है, मैं बोलूँ भाई साइन का डिफरेंशियल करो। अब ध्यान देना जरा, ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशियल। तो आप क्या करोगे, डी ओवर डी एक्स लगाओगे डिफरेंशियल के लिए। अब सबसे पहले कौन आ रहा है, कौन है सबसे पहले, साइन ना, डीएक्स तो ऑपरेटर है, इसमें कौन है ऑपरेटर के बाद जिसका करना है, साइन एक्स, साइन जो है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस साइन है ना, साइन के बाद कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 2x। फिर किसका होगा, एक्स का, और एक्स का क्या होगा, एक्स का 1 होता है। अभी तुम्हें बताया नहीं ये बात हमने, चलो यहां बताए थे। इधर देखो, इधर देखो अच्छा, ये तो साइन वाले आ गए इधर, 6 7 देखो इधर, डी ओवर में डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 माइनस प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, बात समझ में आती है। अब मुझे इसका करना है डिफरेंस, तो कैसे करूंगा, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये आया कैसे, वही चेंजेस करके, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे आ जाएगा। अब ये, अब देखो इस पे एक एग्जांपल ले लो, जैसे कहीं पे लिखा है बेटा, ध्यान दो इधर,
डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर लिखा है 7, तो क्या आएगा डिफरेंशियल? इधर देख, तुझसे बोल रहा हूँ, तुझसे जो पावर है वो आगे आगे, और पावर में से एक कम कर दे, आंसर आ गया। आया समझ में? एक एग्जांपल और लो इसी बात पे, डी ओवर में डी एक्स, एक्स की पावर 10, बेटा कैसे होगा डिफरेंशियल? पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम कर दे, आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ हर बच्चे को समझ में आ रही होगी ये बात। आशीष आ रही है बात समझ में तुम्हारे? तो बता दे फिर फटाफट से, डी ओवर में डी एक्स, एक्स की पावर 100, बता बेटा। नहीं ये बताएगा आशीष, बता बेटा कितना आएगा? सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, तो क्या लिखूं? 100 और एक्स की पावर, आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? सीख गए डिफरेंशियल? इतना आसान है, इतना आसान है डिफरेंशियल। अब बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो जरा, ये चेन रूल समझो। चेन रूल का या साइन का क्या हो गया कॉस, फिर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और फिर एक्स का क्या होता है 1, कैसे होता है 1? तुम इसी रूल से करो, देखो ध्यान, डी वाई ओवर में डी एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ ना का मतलब 1 होता है, कुछ ना का मतलब 1, तो पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, 1 माइनस 1 लिखोगे ना, तो एक कम, एक में से एक गया तो क्या बचेगा? 0, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? तो क्या है आंसर? तो जब भी आपको डी ओवर डी एक्स मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा? हमेशा 1। तो चेन रूल ने क्या बताया, ध्यान दो, साइन का कॉस हो गया, छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। अभी कौन बचा? एक्स स्क्वायर 2x, फिर कौन बचा? एक्स, एक्स का आया समझ में? ध्यान दो, जब ये लिखा है डी ओवर में साइन स्क्वायर एक्स के, बताओ कौन दिख रहा है सबसे पहले? कौन है? स्क्वायर है सबसे पहले, ये बताओ। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स है या एक्स स्क्वायर है? स्क्वायर ही तो है पहले। आ रही बात तुम्हें? ये नहीं बता, अगर ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरे पे स्क्वायर, ये तो मतलब है इसका। तो पहले स्क्वायर आ रहा है साइन आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है ना पहले, साइन कौन कर रहा है बेटा? मैंने यहाँ पे जाओगे, अंदर जाओगे तो पहले कौन रोकेगा तुम्हें? स्क्वायर, फिर जाओगे ना एंट्री तो बाद में करोगे ना, ब्रैकेट स्क्वायर का ही तो है ये। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है ना? तो कहने का मतलब यह है, तुम्हें इसको देखते हुए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ ठीक से। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है साइन, और इस पे एक्स का, इसके स्क्वायर है। एंगल का स्क्वायर एंगल पे ही रहता है, उसको नहीं हटा सकते, इसका कतई मतलब नहीं। देखो कहीं पे ऐसा लिखा है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ध्यान दो, इसका और इसका मतलब बेटा एक ही है, इसका और इसका मतलब एक ही है। इधर देख ले, तो ये इधर देख ले, इस पे स्क्वायर लगा है तो अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन थीटा पे स्क्वायर है, तो तू सोचे कि मैं इस पूरे पे, तू सोचे कि मैं इस पूरे पे लगा दूं स्क्वायर, ऐसे लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंगल का स्क्वायर हमेशा एंगल पे ही रहता है, उसको कहीं ले जा सकते। बट अगर इधर लगा हुआ है एंगल से इधर, तो वो पूरे पे जा सकता है। तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ था वो इधर लगा हुआ था, तो इसको पूरे पे लगा दिया, एंगल वाले से छेड़खानी नहीं करी। अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, तो सबसे पहले किसका होगा? स्क्वायर का, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, हाँ ये चेन रूल आई समझ में? बात नहीं, पहले स्क्वायर का, फिर साइन का, फिर एक्स का, ये चेन रूल है। बस पूरा डिफरेंशियल इसी में समझ आएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। करें अब वन बाय वन। सबसे पहले किसका करूंगा बेटा? पावर का। पावर का कैसे करा आपने? पावर आ गई, पावर में से घट गया, तो पावर आ गई, पावर में से एक घट गया, तो एक ही तो बचेगा, पावर का हो गया। अब किसका होगा? साइन का। जो अंदर में पावर का होगा अब साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो गया साइन का। अब किसका होगा? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। किसका होगा? एक्स का, एक्स क्या होगा? ये आ गया आंसर। आई समझ में? ये चेन रूल है। क्लियर होती है बात नहीं? हेलो,